देखो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला हम लोगों का चैप्टर चल रहा था। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या सीखा, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बातचीत की। एक बार थोड़ा सा क्विक व्यू देख लेते हैं। अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बात करूं, यानी कि ऊपर ऊपर से, है ना। अच्छा, तो ऐसे में हमको ये समझ में आता है कि सबसे पहले इस चैप्टर में आपको ये सिखाया जा रहा है कि अगर आपको कोई भी एक रैंडम नंबर दिया जाए तो सबसे पहले आप उस रैंडम नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, है ना। यही तो सिखाया जा रहा है इस चैप्टर में। तो देखो, स्क्वायर रूट निकालने के होते हैं ब्रॉडली इस चैप्टर के अकॉर्डिंग दो तरीके जो आपको इस चैप्टर में सीखने हैं। वो दो तरीके क्या हैं? पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये वो तरीका है, चाहे आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, चाहे आपको क्यूब रूट निकालना हो, आपको दुनिया का कोई सा भी रूट निकालना हो, ये तरीका आपका हमेशा चलता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा में आता है, दूसरा तरीका एक होता है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ये एक है। अक्सर कैसा होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बड़ी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, और लगनी भी चाहिए वैसे तो, है ना। अच्छा, तो होता क्या है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो कुछ नहीं है, सीधा 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 डिवाइड करते जाओ, दो दो या तीन तीन जैसा भी क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग पेयर बनाते जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान होता है। उसको भी हम लोग खैर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली लॉन्ग डिवीजन मेथड को सीखना, हमारा टुडेज टॉपिक। ठीक है, हम लोगों का जो टुडेज टॉपिक है वो लोग क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को सीखना। तो जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को सीखते हैं तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके लिए इतना ज़्यादा उपयोगी है, जब आप हायर क्लासेस में चले जाएंगे ना, हायर क्लासेस में तो कई ऐसी जगह क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आप स्क्वायर रूट आपको निकालने को बोला जाएगा। आप नॉर्मल तरीके से स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर लगे कि अरे ये तो मेरे को आसान जाता है, मैं इससे स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ या निकाल लेती हूँ, तो भी आप नहीं कर पाएंगे, आपके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा लेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड हर चीज़ का स्क्वायर रूट निकाल सकती है, कभी भी फेल नहीं होती। हमेशा ये मेथड क्या होती है, पास होती है, कभी फेल नहीं होगी, मतलब कभी फेल नहीं होगी। ठीक है, तो चलो एक बार लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से स्क्वायर रूट्स निकालते हैं उसको सीख लेते हैं। और जब एक बार ये सीख लोगे कि अच्छा इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं, तो आप इसके बेसिस पर जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.4 है, ठीक है, 6.4 एक्सरसाइज जो है क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4, आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना। ठीक है, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, बस इतना। और बाद में इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कैसे करने हैं हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे, बट फिलहाल अभी इस वीडियो के बेसिस पर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो सिखाते हैं तुमको किस तरीके से आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड काम करता है, जो कि काफ़ी आसान है। पहले सिंपल सिंपल इलस्ट्रेशन से इस पर बातचीत करते हैं, फिर आगे कठिन तरफ मूव करेंगे। 1 मिनट, चलो देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे कहा कि आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। स्क्वायर रूट किसका, 529 का। जो स्क्वायर रूट होता है ना उसका सिंबल होता है ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल। यानी कि आपको 529 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए, जब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, इस तरीके से एक डंडी खींचनी पड़ती है ना। अच्छा, उसके बाद इस तरीके से एक डंडी खींचनी पड़ती है। ठीक है मैडम, इतना कर लिया। फिर उसके अंदर जो भी आपका नंबर है आपको वो नंबर लिखना पड़ता है। जैसे आपका नंबर है 5, फिर आपका नंबर है 2, फिर आपका नंबर है 9, 529। अब देखो, सबसे ज़रूरी चीज़, पीछे से आपको नंबर्स की दो दो की जोड़ियाँ बनानी पड़ती हैं। कहाँ से बोलो, पीछे से। ठीक है, कहाँ से, पीछे से। जो भी आपको नंबर दिया गया है उस नंबर की आपको जोड़ी बनानी होगी। कहाँ से जोड़ी बनानी होगी आपको, पीछे से। अगर मैं पीछे से पेयर क्रिएट करूँ, मुझे क्या क्रिएट करना है, पीछे से पेयर क्रिएट करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, पीछे से पेयर क्रिएट करना है, तो पीछे से बताओ पेयर कैसे क्रिएट होंगे। ये 2 9 ये हो गई उसकी एक जोड़ी, हाँ मैडम। और ये जो 5 बच गया ये हो गई उसकी एक जोड़ी, ऐसे।
दो दो की जोड़ी बनाना। अब 5 का बेचारा कुछ बचा नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, छोड़ दोगे वैसे का वैसे ही। खैर, अब क्वेश्चन को नेक्स्ट स्टेप अब आगे कैसे सॉल्व करें। अब देखो पीछे से जोड़ी क्रिएट कर ली, अच्छा हो गई। अब आते हैं आप दूसरी स्टेप में। देखिए आप जरा दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप को समझते हैं। जो आपका फ्रंट साइड है, ठीक है, लुक फ्रंट साइड, लुक एट द रेट फ्रंट साइड नंबर है ना, जो आपका स्टार्टिंग से नंबर जो आपको दिख रहा है, आप उस नंबर पर अपनी आंखें गड़ाइए। उस फ्रंट साइड वाले नंबर पे अपनी पूर्णतः आंखें क्या कर दीजिए, केंद्रित कर लीजिए। फ्रंट में हमें क्या नंबर दिख रहा है, 5। अब अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालो, छोटे से दिमाग पर जोर डालकर मुझको ये बताओ कि 5 किसी का कहीं स्क्वायर तो नहीं होता है। सोचो सोचो, 5 कहीं किसी का कोई स्क्वायर तो नहीं होता है। नहीं मैडम 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, 5 से छोटा नंबर जो किसी का स्क्वायर होता हो। अच्छा 5 से छोटा नंबर होता है मैडम 4, और 4 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर नहीं है तो आपको उससे छोटा नंबर ढूंढना है जो किसी का स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। अच्छा तो यहाँ मैंने लिख दिया 4, लेकिन 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ ऊपर में भी लिखेंगे 2, ये इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, फिर आप लोगों को आपकी ये डंडी मारनी है, ये डंडी क्रिएट करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है। अच्छा किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 2 जाने पर 4 जाने पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, और वो जो ऊपर में 29 है वो नीचे आ गया, तो ये हो गया 129। समझ रहे हो, अच्छा ठीक है मैडम समझ में आ गया। उसके बाद क्या करें, अब उसके बाद की स्टेप क्या आंसर आ गया, नहीं अब ध्यान से सुनो। ये जो ऊपर में 2 लिखा रहता है ना, या कोई भी नंबर लिखा रहता है, इसी सेम नंबर को नीचे में वापस से एक बार ऐड कर दो। तो यहाँ पे कितना नंबर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ नंबर क्रिएट होगा 4। अब मैडम 4 आने के बाद अब क्या करें, अब देखो थोड़ा सा ना भेजा फ्राई करना पड़ता है। कैसे, ये जो 4 आया है थोड़ा रफ में कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, टॉपिक थोड़ा सा कठिन है लेकिन ध्यान से सीखोगे तो बनेगा। जो 4 आया है उस 4 के पीछे कोई नंबर लगाओ। लेट्स से मैंने बोला 0, तो जो नंबर आपने उस 4 के पीछे लगाया है वही उस 0 के नीचे, मतलब बेसिकली यहाँ भी वही नंबर, यहाँ भी वही नंबर, और दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो 40 0 का कितना हो जाएगा, 0। 4 आप लेंगे, 4 के पीछे कोई एक नंबर लगाएंगे। लेट्स से आपने लगाया 1, वही सेम नंबर आप नीचे भी लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 41 1 जा 41। ये इस तरीके से आप 4 लेंगे, 4 के पीछे कोई एक नंबर लगाएंगे। बोलिए 4 के पीछे नेक्स्ट नया नंबर क्या लगाएंगे, 2। वही सेम नंबर नीचे भी लगाएंगे, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। लेकिन मैडम मिल क्या रहा है आपको ऐसा करके, ऐसा ये तब तक हमको नंबर लगाते जाना है जब तक या तो हमें 129 ना मिल जाए या 129 से जस्ट छोटा नंबर ना मिल जाए। तो एक और बार करके देखती हूँ, 4 के पीछे लगाती हूँ 3 और नीचे भी लिखती हूँ 3, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अरे वाह 129 तो मिल गया। तो जो क्या लगाने से मिला, 3 लगाने से मिला, तो वही 3 को आपको क्या करना है, बाजू में भी लिखना है और ऊपर भी लिखना है। ठीक है, बाजू में भी लिखना है और ऊपर भी लिखना है। और कितना आंसर आया मैडम, 129 आंसर आया। दोनों को माइनस कर देना है, तो माइनस करके आपका आंसर कितना आएगा, 0। खत्म हो गया, आ गया आपका स्क्वायर रूट आ गया क्या। हाँ, जब आपका ये रिमाइंडर, जब ये आपका नीचे वाला आंसर 0 आ जाता है तब आपको अपनी कैलकुलेशंस रोक देनी है, और ये जो ऊपर में जो आंसर निकल के आता है ये बेसिकली स्क्वायर रूट होता है। ये जो ऊपर में निकल कर आता है ना, ये आप लोगों का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये आप लोगों का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो यानी कि यहाँ से मुझे ये शिक्षा मिली कि स्क्वायर रूट आपके 529 का कितना आता है बताओ। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज व्हाट, 23। ये मेरे को शिक्षा मिली, ऐसा निकालते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग सकता है, माइट भी कुछ लोगों को, बट अगर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तब दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे कर रहे हैं सवाल को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4096। ये आप लोगों का नेक्स्ट सवाल है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो प्यारा सा खूबसूरत सा डायग्राम बना लेते हैं। ये एक डंडी ऐसी, ठीक है, एक डंडी ऐसी, यहाँ अंदर लिखेंगे नंबर, कौन सा वाला, 4096। फिर उस नंबर की क्या बनानी है, उसकी बनानी है मैडम जोड़ी, कहाँ से, पीछे से। तो क्या हो जाएगा, देखो पीछे से बनाएंगे तो 6 और 9, ये देखो 2 की मतलब जोड़ी बन गई।
और सामने इस बार 2 नंबर है तो इन दोनों की भी जोड़ी बनेगी। 2-2 की जोड़ी बनानी है। अगर 2 नंबर है तो बना लो, नहीं है तो फिर अकेला रह जाएगा, जैसे ऊपर वाले सवाल में वो अकेला रह गया। अब सोचो, क्या 40 किसी का स्क्वायर होता है क्या? तो बेसिक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर आप लोगों का 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। अरे इससे तो ये पता चलता है कि मैडम 40 किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, क्योंकि देखो 36 होता है या तो 49 होता है, 40 नहीं होता, क्योंकि 49 के बाद अगर आप किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो बड़ा आएगा ना, उससे 64 आ जाएगा। बताओ, तो ऐसे केस में मैडम 40 किसी का स्क्वायर नहीं होता। किसी का नहीं होता क्या? नहीं, 40 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अब क्योंकि 40 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए आप एक ऐसे स्क्वायर को ढूंढोगे जो 40 से जस्ट छोटा हो। जो 40 से क्या हो? जस्ट छोटा हो, जस्ट छोटा। जो 40 से क्या हो? जस्ट छोटा हो। अच्छा, ओके ओके ओके। तो क्या है 40 से जस्ट छोटा वाला? मैडम 36। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप 36 लिखेंगे, ठीक है, बराबर। यहाँ पे आप 36 लिखेंगे। अच्छा, माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा? माइनस करने पे 4 आएगा। बाकी के जो 2 नंबर्स है जो बच गए 96, वो भी नीचे आ जाएंगे। अच्छा, वैसे 36 किसका था? मैडम 6 का था। तो जिसका वो स्क्वायर था उसको यहाँ बाजू में लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, समझ गए? ओके ओके, ठीक है। अच्छा, बराबर, ओके, डन। अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद पढ़िए। अब आगे जब हम लोग बढ़े तो हमने क्या देखा? 496। अच्छा, 496 को सॉल्व करने से पहले ये जो ऊपर 6 आया है, वही सेम नंबर हम उसके साथ क्या करेंगे? बताओ, उसी वही सेम नंबर हम लोग उसके साथ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब क्या करना है? अब आपको दिमाग फ्राई करना है, ठीक है, कि इस 12 के पीछे ऐसे कौन सा नंबर लगाऊं, ठीक है, इस 12 के पीछे मैं ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं जिससे 496 आ जाए। चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जिससे क्या आ जाए? 496 आ जाए, आपको चेक करना पड़ेगा। तो 12 के पीछे 2 लगाए। अगर 12 के पीछे आप 2 लगाएंगे तो आपको नीचे में भी 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अरे तो 244 आ रहा है, ये तो 496 नहीं है, ये तो बहुत छोटा है उससे। छोड़ो, आगे देखो। 120 उस मतलब 12 लिख दिया मैंने। अच्छा, 12 लिखने के बाद क्या किया? 12 लिखने के बाद उसके पीछे मैंने 4 लगा के देखा, तो क्या हो गया? 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, 9, 4 1 ज़ा 4। अरे वाह, ये तो आ गया। कौन सा नंबर लगाने से आया? 4 लगाने से आया। तो उस 4 को बाजू में भी लगाएंगे और ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है। और कितना आया? 496 आया। 496 को यहाँ लिखेंगे, माइनस करेंगे, आंसर 0 आ गया। अपना क्वेश्चन यहीं पे हम लोग अब रोक देंगे। इससे ये पता चलता है कि जो स्क्वायर रूट है 4096 का, वो बेसिकली कितना है? 64 है। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है? अच्छा, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाई और लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाकर हमारा आंसर आ गया, बस ख़त्म, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, तो एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार एक ऐसा क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें पॉइंट आ रहा हो, डेसिमल आ रहा हो, ताकि आपको ये भी पता हो कि अच्छा ठीक है, डेसिमल वाले क्वेश्चन हमको कैसे करने हैं। आपको वो भी तो पता होना चाहिए कि डेसिमल वाले क्वेश्चन करने कैसे करने हैं। अच्छा, जैसे अगर मान लेते किसी ने बोला स्क्वायर रूट कैलकुलेट करिए 17.64 का, ठीक है, ये वाला आपको कैलकुलेट करने को बोल दिया, कैसे करोगे? कुछ नहीं है, वही प्यारी सी आप डिज़ाइन बना लिए। ये आप एक डंडी खींच दीजिए, है ना। इस डंडी में आप क्या कर लीजिए? नंबर लिख दीजिए, 17 लिखिए, पॉइंट लिखना मत भूलना, 64 लिख दीजिए। अब सुनो, पॉइंट वाले में ना एक बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है। क्या ख्याल रखना पड़ता है? कि पॉइंट के पीछे सबकी 2-2 की जोड़ियां बने। अब जैसे देखो यहाँ 64 की 2 की जोड़ी बन रही है पॉइंट के पीछे, तो अच्छी बात है। अगर मान लो वहाँ पे सिर्फ अकेला 6 होता तो क्या उस 6 की जोड़ी बनती? तो कई पता स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, एक नंबर ये वाला, एक नंबर ये वाला, लो मैडम बना ली जोड़ी। नहीं,
अगर पॉइंट आ चुका है तो पॉइंट के पीछे जोड़ी पॉइंट वाले की ही बनेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉइंट वाला नंबर है और एक नॉर्मल नंबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैडम अगर ऐसे में अगर कल को पॉइंट वाला नंबर आ गया तो हम उसकी जोड़ी फिर कैसे बनाएंगे? तो उसकी जोड़ी बनाने के लिए आप एक 0 लगाइए और फिर उसकी जोड़ी बनाइए। ऐसा करेंगे। जैसे कल को ऐसा आ गया 17.639, तब क्या करेंगे? 2 फिर 2 फिर 1, ऐसा करेंगे। ये गलत है, इसको नोट्स कॉपी में लिखना। इसको कैसे करेंगे? डेसिमल के पीछे 9 के बाजू में एक 0 लगा देंगे, फिर ऐसी जोड़ी बनाएंगे ऐसे। तो अगर डेसिमल आता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कार्य करते वक्त कि अच्छा मेरे से क्या नहीं हो, गलती ना हो। ठीक है, अच्छा चलो और आते हैं। चलो यहाँ तो खैर जोड़ी बन रही है तो टेंशन किस बात की। अब ऐसा नंबर सोचो, मतलब 17 क्या किसी का स्क्वायर होता है क्या? आप पहले तो ये सोचो। तो नहीं मैडम, 17 किसी का स्क्वायर तो नहीं होता। अच्छा, 17 से छोटा नंबर जो किसी का स्क्वायर हो रहा हो, हाँ 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 16, दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 1। अब बचा बोलो कितना? वो जो ऊपर में 64 बचा उसको नीचे ले आओ। ठीक है, ऊपर में जो 64 बच गया उसको नीचे ले आओ। अब पॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है। वही 4 नीचे एक और बार ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 8। अब इस 8 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 164 आ जाए? करके देखो। 8 के पीछे 3 लगा के देखते हैं, तो नीचे भी 3 लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 24। अरे ये तो बड़ा आ गया। 3 से छोटा नंबर लगा के देखो, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16। अरे वाह, ये तो आ गया। 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी लिखेंगे, ये आ जाएगा 164। दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा। और इससे पता चलता है कि देयरफॉर स्क्वायर रूट आपके 17.64 का है। बोलो कितना? 42। अब कई बच्चे 42 लिख देते, नहीं हमारे क्वेश्चन में पॉइंट था, तो जो आपने आंसर निकाला है आपको उसमें भी पॉइंट देना पड़ेगा। कैसे देंगे पॉइंट? देखो, अब जो स्क्वायर आपको पहले से जो क्वेश्चन दिया था उसमें आप काउंट करिए पीछे से कितने नंबर बाद पॉइंट था। मैडम जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था उसमें पीछे से पहले से 2 नंबर बाद पॉइंट था, पहला नंबर दूसरा नंबर। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे उस पॉइंट वाले का, तो 2 नंबर की बजाय, जैसे कि अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट के बदले जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ आधा यानी कि 1 पॉइंट ही लगेगा पीछे से। मान लेते हैं जो क्वेश्चन दिया होता उसमें पॉइंट के पीछे 6 पॉइंट मतलब 6 नंबर्स होते, तो जो आंसर आता क्या उसमें भी मैडम 6 नंबर बाद पॉइंट लगाते? नहीं, उसमें आधा आधा यानी कि 6 का आधा बोलो कितना होता है? 3। तो 3 नंबर बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं। अच्छा ठीक है, क्लियर है कैसे करते हैं? ये बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, क्लियर है। तो अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें पीछे से कितने डेसिमल बाद पॉइंट है? पीछे से 2 डेसिमल बाद पॉइंट है। तो जो आंसर आएगा उस आंसर में आप क्या करेंगे? उस आंसर में मैडम हम लोग सिर्फ 1 डेसिमल बाद पॉइंट लगाएंगे। तो आंसर आया 42, पीछे से 1 नंबर बाद पॉइंट लगाऊंगी तो क्या बन जाएगा? 4.2। ठीक है, क्या बन जाएगा? 4.2। तो इन दिस वे हमको ये काम करना था, जो कि हमारा हो गया है समाप्त। तो आई थिंक आई एम क्लियर कि किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस तरीके से अपना आंसर निकालना है। उसमें आई डोंट थिंक कि कोई गलती होगी। सिंपल सी चीज़ है, आसानी से बन जाएगी। ठीक है, चलो तो फिलहाल इस चीज़ को भी यहाँ पे हम लोग रोकते हैं। इसके आगे की क्लास को अब हम लोग नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, है ना। और तब तक के लिए जो क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के बनाने को कहे हैं वो एक एक बनाते जाओ और एक एक चेक कराते जाओ। ओके।